वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खाक हुए तारीके कुरान होकर। दर्स कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माने ने ज़माना न दिखाया होता। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। प्यारे दीनी भाइयों, आज हम और आप कलकत्ता की सरजमीन पर एक अजीमुशान जलसे में हाजिर आए हैं। हमारे नौजवानों ने खास तौर पर बेलूर डेमोक्रेटिक यंग सोसाइटी के रूह रवा मोहम्मद कलीम और जुबैर खान और उनके तमाम साथी काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने बहार अव्वल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। और ये अजीमुशान मजमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस बात की गवाही दे रहा है कि आशिकाने रिसालत जिस जोश व खरोश के साथ इस जलसे को कामयाब बनाने में हिस्सा लिए हुए हैं, यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह करम में इनकी हाज़िरी, हम सब की हाज़िरी अल्लाह कबूल फरमाए और अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से कल रोज़े क़यामत हम सबको, हमको और आपको माला माल फरमाए, आमीन। प्यारे दीनी भाइयों, आपने अभी मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद नूर मियाँ साहब से जो कुछ भी सुना, उसका मकसद क्या है, इन सारी बातों का मकसद क्या है? इन सारी बातों का मकसद ये है कि आप के दिलों में, हमारे दिलों में आखिरत का खौफ पैदा होना चाहिए। आखिरत का खौफ, अगर आखिरत का खौफ हमारे दिलों में पैदा हो जाएगा तो हम हर तरह की खुराफात से, हर तरह की बुराई से, हर तरह के गैर शरई कामों से महफूज रहेंगे। अगर हमने अपने और अपने घर खानदान के बच्चों को आखिरत का खौफ दिलाया तो यकीनन हमारा मुआशरा बड़ी तबाही से बच सकता है, हमारा घर खानदान बड़ी आफतों और बलाओं से बच सकता है, मुसीबतों से बच सकता है। जो इस मुआशरे में तबाही है, बर्बादी है, जो हमारा नौजवान बेहरा रवी का शिकार है, उसकी वाहिद वजह यह है कि आखिरत का खौफ हमारे दिलों से निकल गया है। आखिरत का खौफ हमारे दिलों से निकल गया है। इन सारी बुराइयों का खात्मा सिर्फ और सिर्फ एक जरिए से हो सकता है कि हमारे दिलों में आखिरत का खौफ पैदा हो जाए। हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, अपने आका पर अपनी जानों को निसार करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन हम नमाज से दूर हैं, तालीमात कुरान से दूर हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हैं। तो प्यारे दीनी भाइयों, आप और हम आशिके रसूल होने का दम भरते हैं, लेकिन मस्जिदों से हमारा राब्ता कमजोर है, शरीयत मुतहरा से हमारा ताल्लुक कमजोर है। प्यारे दीनी भाइयों, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करें, तालीम कुरान पर अमल करें, मखारिज के साथ कुरान करीम को पढ़ने की कोशिश करें। मखारिज के साथ कुरान करीम अगर आपने पढ़ लिया और अपने बच्चों को पढ़ा दिया, अपने मोहल्ले और इलाके के बच्चों को पढ़ा दिया, तो यकीनन कुरान करीम के पढ़ने की बरकत से वो बड़ी बड़ी आफतों से, बलाओं से, मुसीबतों से, गैर शरई कामों से महफूज रहेंगे। अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने इलाकों में मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ने का और पढ़ाने का एहतमाम करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और लोगों को सिखाए। हमारे आका और मौला फरमा रहे हैं, तुम में बेहतर वो शख्स है जो कुरान को सीखे और लोगों को सिखाए। तो प्यारे दीनी भाइयों,
हमें और आपको चाहिए कि अपनी गलियों में, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में हम बच्चों को मखारिज के साथ कुरान करीम पढ़ाने का एहतिमाम करें। वो लोग जो तालीम कुरान के लिए आए, जिनको आप रखें, उन्हें अच्छे से अच्छी तनख्वाहें दें। आप बेशक, बहुत खूब, अच्छे से अच्छी तनख्वाहें दें। आप ना जाने कहां कहां क्या क्या खर्च करते हैं, लेकिन अपने उलमा को, अपने मस्जिद के इमाम को, अपने मस्जिद के खादिम को, अपने मस्जिद के मुअज्जिन को पता नहीं क्या है कि आपको उनको देने में 100 बातें सोचनी पड़ती हैं। कैसे कैसे कामों में क्या क्या पैसा आप लुटा रहे हैं, लेकिन अपने इमाम को पैसा देने को आप नहीं तैयार हैं, उसकी मदद करने को नहीं तैयार हैं। आप वो किन किन परेशानियों से दो चार है, किन किन आफतों में मुब्तला है, कैसे वो अपने घर के मामलात को चला रहा है, इसकी कोई खबर आप नहीं रखते। उसके बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। एक इमाम के घर में अगर कोई बीमार है तो वो अपने बीमार बाप, बीमार भाई, बीमार बीवी, बीमार बेटे बेटी का इलाज किस तरीके से करा रहा है, इसकी कोई खबर आपको नहीं है। और खुराफात में, गैर शरई कामों में आप लाखों और करोड़ों रुपया लुटा रहे हैं। शादियों में आप लाखों लाख करोड़ों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन निकाह पढ़ाने वाले उस इमाम को आप आज भी 1100 और 1500 और 2000 या 2100 रुपया देने पर हैं। तो क्या होगा बताइए इस कौम का। सारी आफतें, सारी मुसीबतें हमने खुद पैदा की हैं। आज जो हमारे मुआशरे में तबाही है, उसके जिम्मेदार खुद हम आप हैं। हज़रत सैयद साहब किबला ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपके सामने अपनी बात को रखा है, और जो रखा है वो बिल्कुल हक बात है। आप जुल्म और ज्यादती का रोना रो रहे हैं, और खुद अपने मुआशरे में आप जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, उस पर आपकी कोई नजर नहीं है। क्या कर रहे हैं आप? अगर अपने बच्चों को दरसे कुरान से आप दूर रख रहे हैं तो जुल्म नहीं कर रहे हैं। बेशक, तालीम कुरान से अपने बच्चों को दूर रख रहे हैं, जुल्म नहीं है ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात आपके बच्चों को नहीं मालूम, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। अल्लाह अकबर। बेशक, बच्चा जवान हट्टा कट्टा हो गया, उसे नमाज जनाजा पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, ये जुल्म नहीं है। वजू में फर्ज कितना है ये नहीं मालूम, ये जुल्म नहीं है। नमाज में फर्ज कितना है ये नहीं मालूम, ये जुल्म नहीं है। कितने अफसोस की बात है, इस्लामी इखलाक व आदाब वो नहीं जानता, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। अगर यही सारी चीजें हमने और आपने अपने नौजवानों को दी, कुरान करीम की तालीम से आरास्ता किया, अल्लाह के रसूल की तालीमात से आरास्ता किया, तो यकीनन हर तरह की खुराफात, हर तरह की बुराई, हर तरह के मामलात से हम और आप महफूज रहेंगे। आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है। ये रात में 4 बजे तक हजारों का मजमा सामने मौजूद है। हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन, हमारे शोरा ने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी कहा, उसका मकसद यह है कि आप दीन से करीब हो जाएं। बेशक, बेशक, शरीयत मुतहरा के पाबंद हो जाएं, कुरान और सुन्नत से अपने रिश्ते को मजबूत कर लें। यह सारा मकसद इस जलसे का ये है। बेशक, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर आप अमल करें और लोगों को अमल करने की तलकीन करें। मकसद यही इस जलसे का है। मकसद यही है हज़रत सैयद साहब का आने का, हमारे आने का, नूरी मियाँ के आने का, हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब के आने का, या और जो भी हमारे मेहमान आए हुए हैं, इनका मकसद यही है कि आप कुरान और सुन्नत से अपने रिश्ते को मजबूत करें। रात में 4 बजे तक आप जागे हैं, सुबह फज्र की नमाज पढ़कर आप सोएं। बेशक, बेशक, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपने मोहल्लों में, अपने इलाकों में, अपनी गलियों में तालीम कुरान का एहतिमाम करें। यकीनन हर तरह की आफत, हर तरह की बला, हर तरह की मुसीबत, हर तरह के जुल्म से आप महफूज रहेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हज़रात तशरीफ रखें। बेलूर डेमोक्रेटिक यूथ सोसाइटी के मेंबरों की तरफ से आले रसूल, औलाद अली, जानशीन हुज़ूर मखदूम सिमना, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, गुले गुलजार अशरफियत, मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत,
हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ अल अशरफी अल जिलानी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा व साहिब सज्जादा आस्तान आलिया दरगाह की चोचा मुक़द्दसा की बारगाह में तमगा पेश करने के लिए ज़ुबैर ख़ान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं ज़ुबैर भाई से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत की बारगाह में ये तोहफ़ा, ये हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवर पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तो वलनका जलवा ए शान कुदरत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद से कहे हारज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यियात व तरफ़ऊना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाती व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन वदखिलनल जन्नता बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा जलिल क़ुरआन लना फ़िद दुनिया क़रीनन व फ़िल क़ब्रि मोनिसन व अलस सिराति नूरा व फ़िल जन्नति रफ़ीक़न व मिनन नारि सितरन व हिजाबा व इलल खैराति कुल्लिहा दलीला। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबत तईन वक़िना अज़ाबत तारीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद दीनी वद दुनिया वल आखिरह वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा सब्बित क़ुलूबना अल इस्लाम व सब्बित अक़दामना अल ईमान। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रता वल मुर्तद्दीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल कफ़रता वल मुब्तदियता वल यहूदा वन नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम। अल्लाहुम्मा ख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। मौलाए रहीम, मौलाए करीम, तेरी रहीमी करीमी के सदके, तेरे महबूब की रिसालत के सदके, पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर के सदके, या अल्लाह इस मजलिस में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाना। या अल्लाह अपने महबूब के सदके, गौसे पाक के सदके हम सबको इस्तिकामत फिद्दीन अता फरमाना, सिराते मुस्तकीम पर इस्तिहकाम अता फरमाना, नमाज पंजगाना की पाबंदी अता फरमाना, नमाज पंजगाना बजमात अदा करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमाना, तालीम कुरान पर हमें अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह तालीम कुरान को आम करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हमें अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह तेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को आम करने की हमें तौफीक रफ़ीक अता फरमाना।
या अल्लाह तो अपने महबूब के सदके गौसे पाक के सदके शरीयत मुतहरा के मुताबिक हमें ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। हमारी ज़िंदगी को इस्लामी और दीनी ज़िंदगी बना देना। या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा देना। हमारे कल्ब की सियाही को दूर फरमा देना। हमारे खाली सीनों को ईमान के नूर से मामूर फरमा देना। हमारे खाली सीनों को इश्क़ रसूल का मदीना बना देना। हमारी पेशानियों में या अल्लाह सजदे की तड़प पैदा फरमा देना। या अल्लाह तो हमारे मुआशरे से जहालत को ख़त्म फरमा देना, गुमराही को ख़त्म फरमा देना, बेदीनी को ख़त्म फरमा देना, उरियानियत को ख़त्म फरमा देना। या अल्लाह हमारे मुआशरे को नशे की लानत से पाक फरमा देना। जो नौजवान हमारे नशाखोरी में मुब्तला हैं, या अल्लाह तूने इस बुरी आदत से छुटकारा अता फरमाना। या अल्लाह तेरे जितने बंदे बंदियां इस रुए ज़मीन पर बीमार हैं सबको शिफा अता फरमाना, सेहत अता फरमाना, तंदुरुस्ती अता फरमाना, बेरोज़गारों को साहिब रोज़गार फरमाना, बे औलादों को नेको साले औलाद अता फरमाना, जो बहनें बेटियां हमारे घरों में उन्हें गैब से अच्छा रिश्ता अता फरमा देना। या अल्लाह जितने तेरे बंदे इस मजलिस में हाजिर हैं, या अल्लाह इनकी और हम सब की परेशानियों को दूर फरमा देना, इनकी और हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा देना, इनके और हम सब के मामलात को हल फरमा देना। या अल्लाह जुमला फाते अर्दी व समावी से महफूज फरमाना। या अल्लाह तो अपने महबूब के सदके गौसे पाक के सदके मुसलमानान आलम की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाना। दुश्मनान इस्लाम को पस्त फरमा देना, उनकी नापाक साजिशों को इस्लाम के खिलाफ पस्त फरमा देना। यहूद व नसारा की मुनज़्ज़म साजिशों से इस्लाम की हिफाजत फरमाना, मुसलमानों की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह तेरे महबूब के सदके गौसे पाक के सदके फ़िलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाना। या अल्लाह फ़िलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमाना, ज़ख्मी फ़िलिस्तीनियों को शिफा अता फरमाना, शहीदों की मग़फ़िरत फरमा देना। या अल्लाह गाज़ा की सरज़मीन को यहूद व नसारा के शर से पाक फरमा देना। क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा की या अल्लाह हिफाजत फरमाना, यहूद व नसारा के शर से क़िबले अव्वल मस्जिद अक़सा को आज़ाद फरमा देना। या अल्लाह ज़ालिम यहूद व नसारा के शर से मुसलमाना ने आलम की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह फ़िलिस्तीन के लिए यहूद व नसारा की जो साजिशें हैं, मौला तू उन साजिशों को नाकाम फरमा देना। मौला तू हमारे रिस्क में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाना। या अल्लाह हमें जुमला फाते अर्दी व